वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्त सुधीजन जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज हम लोग इस व्याख्यान में कारक प्रकरण के अंतर्गत और उसमें भी द्वितीया विभक्ति और द्वितीया विभक्ति में भी कर्म प्रवचनीय अधिकार सूत्र के अंतर्गत पठित अनुरलक्षणे इस सूत्र का व्याख्यान करेंगे, इस सूत्र पर चर्चा करेंगे। तो सूत्र पर आते हैं। अनुरलक्षणे, अनु प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, लक्षणे सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और इसमें कर्म प्रवचनीयाः इसका अधिकार है और यह महर्षि पाणिनि के जो षड्विध सूत्र हैं उनमें से संज्ञा सूत्र है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। इससे किसी एक शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, इसके लिए यह सूत्र आया। लेकिन उसके लिए स्थिति एक विशेष है। वह क्या है? इसके लिए हमें सूत्र पर दृष्टिपात करना पड़ेगा, सूत्र को देखना पड़ेगा। तो अनुरलक्षणे, अनुरलक्षणे यह जो सूत्र है वह यह कहता है कि अनु जब लक्षण को बताएगा, काशिकाकार ने इसीलिए लिखा अनु शब्द जब लक्षण को बताएगा उस स्थिति में इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। इसकी का मतलब है अनु की। अब यहां लक्षण क्या है? यहां पर जो लक्षण है उससे तात्पर्य लक्ष्य लक्षण भाव के संबंध का जो बोधक है वह है लक्षण। इसीलिए आचार्यों ने लक्षण शब्द की व्युत्पत्ति किया है लक्ष्यते। लक्ष्यते का तात्पर्य क्या है? ज्ञायते, ज्ञान कराने वाला, जिसके द्वारा ज्ञान किया जाता है वह लक्षण है। जो लक्ष्य को लक्षित करे, उसका ज्ञान कराए, उसी को ही लक्षण कहा गया है। इसके बाद इसकी वृत्ति में आया हुआ है गत्युपसर्ग संज्ञापवादः इति। गति उपसर्ग संज्ञा, इसका यह अपवाद है। ऐसा क्यों कहा गया, इस बात को भी स्पष्ट करना परम आवश्यक है। इस वाक्य के द्वारा यह कहा गया कि क्रिया के साथ योग होने पर ही अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा कब होगी? जब उसका क्रिया के साथ योग हो। अब इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। इसका उदाहरण है पर्जन्यः जपमनुप्रावर्षत्। जप करने के कारण, यहां जप हेतु है और लक्षण हेतु के रूप में भी प्रयुक्त है। तो यहां पर जप करने के कारण ही वर्षा हुई है, जप यहां वर्षा होने में हेतु है, इस बात को बताता है। यह जो उदाहरण है इसमें वर्षण जो कार्य है उसमें जप जो क्रिया है वो हेतुभूत है।
इसीलिए यहां पर और अनु प्रयुक्त है। तो इससे अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और कर्म प्रवचनीय, जिसके कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द जिसके साथ युक्त होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाता है। इसीलिए जपम अनु है, तो इसमें जप जो प्रातिपदिक है इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान अनु के कारण हो रहा है। यह बात स्पष्ट है। और एक बात और है कि यहां अनु की कर्म संज्ञा गति उपसर्ग संज्ञाओं को बाध करके होती है। इसी के साथ यह जो व्याख्यान है अनुलक्षणे पर, यह यहीं पर पूर्ण होता है उदाहरण के साथ। और इस पर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से वह स्वागत योग्य है। और इसी के साथ में आप समस्त सुधीजन जिज्ञासुओं को नमस्कार करके अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।